गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ईवीएस में हमारा चैप्टर 12 मीन्स ऑफ क्रिएशन चल रहा है। तो इसमें हम बुक एक्सरसाइज तो कर चुके हैं। नाउ इट्स टर्न टू डू प्रैक्टिस असाइनमेंट। सो इसमें प्रैक्टिस असाइनमेंट जो है पेज नंबर बी 57 पर दिया हुआ है। टुडे वी विल सॉल्व दिस प्रैक्टिस असाइनमेंट। इसमें क्या करना है, आपको यहाँ कुछ फिलअप्स दिए हुए हैं। ये फिलअप्स आपको अपनी बुक में कंप्लीट करने हैं। आई एम गोइंग टू राइट दीज फिलअप्स इन ऑन द बोर्ड। सो चैप्टर 12 दैट इज बेस्ड चैप्टर 12 है हमारा मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। मीन्स ऑफ रिक्रिएशन टुडे वी विल डू इट्स प्रैक्टिस असाइनमेंट। रिक्रिएशन असाइनमेंट। असाइनमेंट नंबर 12। सो नंबर 1 पर इसके फिलअप्स हैं। फिलअप्स नंबर 1 है डैश एंड डैश आर 2 आउटडोर गेम्स। यहां डैश 2 डैश आर गिवन हियर। डैश एंड डैश आर 2 आउटडोर games. So here you have to write 2 outdoor games name. कौन कौन से आउटडोर गेम्स होते हैं वो लिखने हमें, कोई भी 2। So I am going to write here cricket, 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 और football, FOOTBALL, football. Cricket and football are 2 outdoor games. Okay. Number 2 fill-up है यहाँ पर dash and dash are 2 indoor games. Here you have to write 2 indoor games name. Dash and dash are 2 indoor games. यहाँ आपको 2 indoor games लिखने हैं। तो जैसे यहाँ मैंने आउटडोर गेम्स में क्रिकेट और फुटबॉल लिखा, ऐसे ही आप जो और भी आपको कोई आउटडोर गेम पता हो यू कैन राइट हियर। तो यहाँ इंडोर गेम्स आई एम गोइंग टू राइट कैरम एंड लूडो। कैरम एंड लूडो आर 2 आउटडोर गेम्स। अगर आपको कोई और आउटडोर गेम्स पता है देन यू कैन राइट हियर। ओके। नंबर 3 है डैश इज दिवाली। दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ डैश। दिवाली किसका फेस्टिवल है? बहुत बार हमने चैप्टर में रीड कर चुके हैं हम। दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर लाइट्स। ओके। नंबर 4 है हमारा डैश वाज बोर्न ऑन क्रिसमस। डैश वाज बोर्न ऑन क्रिसमस, CHRISTMAS। क्रिसमस वाले दिन कौन बोर्न हुआ था? किसके बर्थडे को हम क्रिसमस में सेलिब्रेट करते हैं? जीसस क्राइस्ट। JESUS, जीसस क्राइस्ट, CHRIST। जीसस क्राइस्ट जो है वो क्रिश्चियंस के गॉड हैं। जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न ऑन क्रिसमस, सो दैट्स वाई क्रिश्चियंस सेलिब्रेट क्रिसमस डे। ओके। क्रिसमस डे वाले दिन 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं ना। ऑन दैट डे जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न। ओके। नंबर 5 है हमारा डैश इज द मेन फेस्टिवल ऑफ सिख, SIKHS, सिख। सिख जो होते हैं, सरदार जो होते हैं, उनका मेन फेस्टिवल क्या है? आपने चैप्टर में रीड किया था ना। गुरुपुरब इज दियर मेन फेस्टिवल एंड ऑन गुरुपुरब दे ईट लंगर। ओके। सो उनका मेन फेस्टिवल क्या है? गुरुपुरब। गुरुपुरब इज मेन फेस्टिवल ऑफ सिख। ठीक है। ये हमारा नंबर 5 हो गया। नंबर 6 है डैश पीपल, PEOPLE। पीपल ईट
डैश ऑन ईद। ईद वाले दिन पीपल क्या, ईद वाले फेस्टिवल पर क्या खाते हैं, मेन डिश क्या होती है? सो पीपल ईट सेवैया ऑन ईद। ईद पर जो स्वीट डिश बनती है दैट इज कॉल्ड सेवई। तो लोग ईद पर क्या खाते हैं? सेवई खाते हैं। ये हो गए हमारे फिलअप्स। आई एम गोइंग टू रिपीट देम अगेन। ये हमारा प्रैक्टिस असाइनमेंट 12 चल रहा है। ये तो आपको बुक में करने हैं, बट आई एम गोइंग टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं। यहां से आपको वीडियो देखनी है और यहां से रीड करके आपको ये फिलअप्स कंप्लीट करने हैं। तो फर्स्ट हमारा है डैश एंड डैश आर टू आउटडोर गेम्स। इन दीज टू फिलअप्स यू हैव टू राइट 2 आउटडोर गेम्स। मैंने यहां लिखा है क्रिकेट एंड फुटबॉल। क्रिकेट एंड फुटबॉल आर 2 आउटडोर गेम्स। तो आप यहां कोई और भी आउटडोर गेम लिख सकते हो। नेक्स्ट है डैश एंड डैश आर 2 इंडोर गेम्स। हेयर यू हैव टू राइट 2 इंडोर गेम्स। आई राइट हियर कैरम एंड लूडो। कैरम एंड लूडो आर इंडोर गेम्स। तो अभी यहाँ आउटडोर और इंडोर गेम्स ये आपके चैप्टर में दिया हुआ है। आउटडोर गेम्स आर द गेम्स दैट वी प्ले आउटसाइड द हाउस, जो हम घर के बाहर खेलते हैं। जैसे देखो क्रिकेट, फुटबॉल ये ओपन एरिया में खेले जाते हैं ना, सो दे आर आउटडोर गेम्स। और इंडोर गेम्स होते हैं दैट वी प्ले इनसाइड द हाउस, जो हम घर के अंदर बैठकर आराम से खेल सकते हैं, क्योंकि घर में कम स्पेस होता है ना, तो वहां पर ऐसे गेम्स खेले जाते हैं जो आराम से बैठकर खेले जाए। लाइक कैरम, लूडो, स्नेक एंड लैडर्स, बहुत सारे गेम्स होते हैं। मैंने यहाँ लिखा है कैरम एंड लूडो। कैरम एंड लूडो आर 2 इंडोर गेम्स। उसके बाद थर्ड है हमारा फिलअप, दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ डैश। दिवाली किसका फेस्टिवल है? लाइट्स का फेस्टिवल है ना। इस दिन सब लोग लाइट्स, कैंडल्स और दिया जलाते हैं। सो दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। नंबर 4 है डैश वाज बोर्न ऑन क्रिसमस। क्रिसमस के दिन कौन बोर्न हुए थे? बोर्न मीन्स पैदा होना। क्रिसमस के दिन किसका बर्थडे होता है? जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न ऑन क्रिसमस। अब तुम कहोगे मैम जीसस क्राइस्ट कौन है? जीसस क्राइस्ट जो है वो क्रिश्चियंस के लॉर्ड हैं, उनके भगवान हैं। वो क्रिसमस वाले दिन बोर्न हुए थे, इसीलिए क्रिसमस को 25 दिसंबर को क्रिसमस डे में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डैश इज द मेन फेस्टिवल ऑफ सिख। सिख जो होते हैं, जो सरदार जी होते हैं, जो सिर पे पगड़ी पहनते हैं, उनका मेन फेस्टिवल कौन सा होता है? गुरुपुरब। आई राइट हियर गुरुपुरब। गुरुपुरब इज देयर मेन फेस्टिवल। अब आपने क्वेश्चन आंसर्स में लंगर रीड किया था ना कि लंगर, व्हाट इज अ लंगर? लंगर क्या होता है? तो लंगर गुरुपुरब वाले दिन जो कॉमन किचन में मील बनती है, खाना बनता है सबके लिए, दैट इज कॉल्ड लंगर। और लंगर कहाँ कब बनता है? गुरुपुरब वाले दिन। ओके। लास्ट है हमारा पीपल ईट डैश ऑन ईद। जैसे डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स पर लोग डिफरेंट डिफरेंट डिशेस बनाते हैं ना। ईद पर लोग क्या बनाते हैं? जैसे गुरुपुरब पर लंगर बनाते हैं, और क्रिसमस पर प्लम केक्स बनाते हैं। ऐसे ही ईद वाले दिन एक स्वीट डिश बनती है दैट इज कॉल्ड सेवई, जो सेवइयों से बनती है। आपने भी खाई होगी ना सेवई की खीर, तो वो डिश बनती है ईद वाले दिन। पीपल ईट सेवई ऑन ईद। ओके, तो ये तो हो गए हमारे फिलअप्स इस असाइनमेंट में दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ एक एक्सरसाइज है, ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर फेवरेट फेस्टिवल, राइट 2-3 लाइन्स ऑन इट। यस, दिस एक्सरसाइज ऑल्सो यू हैव टू डन इन योर नोटबुक। आप क्या करोगे, यहाँ अपनी फेवरेट फेस्टिवल आपका जो है क्रिसमस, होली, दिवाली, वॉट एवर फेस्टिवल यू लाइक, उसकी आप पिक्चर ड्रॉ करोगे। अगर उसकी पिक्चर ड्रॉ करनी नहीं आती है तो उसमें जो थिंग्स हम यूज करते हैं, जैसे दिवाली पर वी बस्ट क्रैकर्स ना, और ऑन होली वी प्ले विद कलर्स, पिचकारी, तो वो सब आप ड्रॉ कर सकते हो। आप अपने फेवरेट फेस्टिवल की पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो, उसमें कलर करना है अच्छे से, एंड राइट 2-3 लाइन्स ऑन इट। उसके ऊपर आपको 2-3 लाइन्स लिखनी है। 2-3 लाइन्स मीन्स
कि आप को ये फेस्टिवल क्यों पसंद है, आप किसके साथ सेलिब्रेट करते हो, आप क्या करते हो उस दिन। ओके, इस तरह से आपको 2-3 लाइन शॉर्ट लाइन्स लिखनी है। आई लव दिस फेस्टिवल, आई प्ले विद माई फ्रेंड्स, आई ईट यम्मी डिशेज। इस तरह से करके आप 2-3 लाइन्स लिख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा मैचिंग, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ फेस्टिवल्स की पिक्चर्स दी हुई हैं और यहाँ उन फेस्टिवल्स के नेम दिए हुए हैं। सो यू हैव टू मैच दीज पिक्चर्स विद द नेम। जैसे फर्स्ट है यहाँ गुरुपुरब, दिवाली, क्रिसमस, ईद। ये आप तब मैच कर पाओगे जब आपने रीडिंग की होगी, आपको चैप्टर समझ आया होगा, तभी आप इन पिक्चर्स को देखकर तभी तो अंदाजा लगा पाओगे कि ईद पर कहाँ जाते हैं, किस तरह का सीन होता है ईद वाले दिन, है ना। जैसे पहला है, इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क्रैकर्स, पटाखे चला रहे हैं, लाइट जली हुई है बहुत सारी। सो ये किसका सीन है, दिवाली का। सेकंड है, यहाँ लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और पीछे अगर इसमें पिक्चर देखोगे तो मॉस्क की पिक्चर दिखाई दे रही है। तो मॉस्क में किस दिन जाते हैं, ईद वाले दिन, ठीक है। थर्ड है हमारा, ये देखो, ये है गुरुद्वारा दिया हुआ है। गुरुद्वारा किस दिन जाते हैं, कौन से फेस्टिवल पर, गुरुपुरब पर, तो इसको गुरुपुरब से मैच करना है। लास्ट है क्रिसमस ट्री इज गिवन ऑन दिस पिक्चर। तो इन पिक्चर्स के क्लूज देखकर आपको इनके फेस्टिवल से मैच करना है। ये तो हो गया हमारा मैच द फॉलोइंग। उसके बाद एक एक्सरसाइज और बचती है हमारी, विच ऑफ द मीन्स ऑफ रिक्रिएशन कैन बी हार्मफुल फॉर हेल्थ, पुट अ टिक ऑन देम। यहाँ कुछ मीन्स ऑफ क्रिएशन दिए हुए हैं, तो उनमें सम आर गुड फॉर अस एंड सम आर नॉट गुड फॉर अस। सो यू हैव टू फाइंड आउट विच आर नॉट गुड फॉर अस, जो हमारे लिए गुड नहीं है, जो हमें हार्म बहुत ज्यादा देर करने से, जिनसे हमें नुकसान हो सकता है, उनको टिक करना है। लाइक वॉचिंग टीवी फॉर लॉन्ग आवर्स कैन हार्मफुल ना, बहुत ज्यादा देर तक टीवी देखते रहना हमारी आईज को हार्म कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है बहुत पास से टीवी देखना। देखो, इसको जब आप देखोगे ना पिक्चर को तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा ये बहुत पास से टीवी देख रहा है। दैट कैन ऑल्सो बी हार्मफुल, हमारी आईज के लिए हार्मफुल हो सकता है ये। नंबर 3 है रीडिंग, एंड रीडिंग देखो किस तरह से बैठा हुआ है ये, दिस इज ऑल्सो हार्मफुल ना। यू शुड रीड, यू शुड राइट इन टू सिट इन अ प्रॉपर वे, बिल्कुल प्रॉपर वे में बैठकर आपको रीडिंग करनी चाहिए। सो दिस पोस्चर इज ऑल्सो नॉट राइट। नेक्स्ट है हमारा प्लेइंग, यहाँ देखो पार्क में, गार्डन में, ओपन एरिया में दे आर प्लेइंग, सो इट्स नॉट हार्मफुल, इट इज गुड फॉर अस। सो यहाँ जो एक्टिविटीज आपके लिए हार्मफुल है उनको आपको टिक करना है, ठीक है। ये हो गई हमारी प्रैक्टिस असाइनमेंट दैट यू हैव टू डू इन योर बुक। एंड एक एक्सरसाइज जो इसमें दी हुई है वो आपको अपनी नोटबुक में करनी है, और उसमें क्या है, आपको अपना फेवरेट फेस्टिवल ड्रॉ करना है, उसको कलर करना है, एंड यस रिमेम्बर दैट यू हैव टू राइट 2-3 लाइन्स ऑन दैट फेस्टिवल। उस फेस्टिवल पर आपको जैसी भी जो लाइन क्रिएट करनी आती है वैसी लिखनी है। ये मत सोचना कि हमारी गलत हो जाएगी, सही है, जैसा भी आपको। देखो छोटे छोटे सेंटेंस तो आप बना ही सकते हो। आई लव दिस फेस्टिवल, आई ईट यम्मी डिशेज ऑन दिस फेस्टिवल, आई वियर न्यू क्लोथ्स। जो भी आपका फेवरेट फेस्टिवल होता है उस दिन सब यम्मी डिशेज खाते हैं, न्यू क्लोथ्स पहनते हैं, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सेलिब्रेट भी करते हैं। तो थिंक अबाउट दैट फेस्टिवल एंड ट्राई टू राइट एट लीस्ट 2-3 लाइन्स ऑन दैट। ओके, सो डू दिस वर्क and read the chapter once again. This is the last practice of this chapter ना। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा। अगर आपको अब भी ये समझ नहीं आ रहा है then read this chapter once again. Again I am telling you, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। जब आप रीड करोगे, from last 3 days this chapter is going on, तो जब आप इन वीडियोस को केयरफुली देखोगे ना तो बिल्कुल आराम से आपको ये समझ आ जाएंगे। एक तो इसमें मीन्स ऑफ रिक्रिएशन दिए हुए हैं, मीन्स एक्टिविटीज दैट वी डू टू रिफ्रेश अवर सेल्फ। ऐसी एक्टिविटीज दी हुई हैं जो हम अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए करते हैं। ओके, तो कुछ भी नहीं है उस एक्टिविटीज में, आपको जो अच्छी लगती हैं लाइक साइकिलिंग, प्लेइंग, स्विमिंग, इस तरह की एक्टिविटीज दी हुई हैं। दूसरा, इसमें फेस्टिवल्स दिए हुए हैं कि किस फेस्टिवल पर क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं।
you will read that chapter na, then you will know कि दिवाली, जैसे दिवाली is the festival of lights, and on this festival we pray goddess Lakshmi and we made yummy dishes, we wear new clothes, है ना। दूसरा है क्रिसमस, सबको पता है क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर, 25 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है, एंड जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न ऑन दिस डे, एंड ऑन दिस डे पीपल डेकोरेट क्रिसमस ट्री एंड दे ईट प्लम केक्स। हो गया क्रिसमस का। नेक्स्ट है हमारा ईद। ऑन ईद पीपल प्रे इन मॉस्क, मॉस्क में जाते हैं, मस्जिद जिसको बोलते हैं, वहां प्रे करते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं वहां पर, ओके। और वहां जो स्वीट डिश बनाई जाती है दैट इज कॉल्ड सेवई। ईद हो गया हमारा। अब गुरुपुरब आता है। गुरुपुरब इज द फेस्टिवल ऑफ सिख, सिख का फेस्टिवल है ये। दे गो टू गुरुद्वारा ऑन दिस डे, इस दिन वो गुरुद्वारा में जाते हैं, एंड दे ईट लंगर देयर, वहां पर लंगर खाते हैं, ओके। लास्ट हमारा बचा दिवाली हो गया, ईद हो गया, क्रिसमस हो गया, सिख सारे तो हो गए हैं। सो एक बार ये वीडियो देखो और चैप्टर को ध्यान से रीड करो, ओके। थैंक यू।